डोनाल्ड ट्रंप जहां पूरी दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ने में व्यस्त है, वहीं भारत लगातार नए व्यापार समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। अब इंडिया EU FTA को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया है। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने अपना दमखम दिखाया है। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का लोहा मान चुके हैं और भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप अपने टैरिफ गेम में उलझे हुए हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत लगातार रणनीतिक चालें चल रहा है। बीते कुछ दिनों में ओमान से लेकर न्यूजीलैंड तक कई देशों के साथ ट्रेड डील करने के बाद अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA की राह लगभग साफ होती दिख रही है। इसके संकेत खुद EU चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दिया है। उन्होंने कहा कि दावोस के बाद वे भारत का दौरा कर सकती हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से बोलते हुए उन्होंने बताया कि EU और भारत के बीच लंबे समय से रुका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि अभी काफी काम बाकी है, लेकिन हम ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बेहद करीब है। कुछ लोग इसे अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील कह रहे हैं। यह समझौता करीब 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा। उन्होंने इसे यूरोपीय संघ के व्यापारिक रिश्तों में विविधता लाने और जोखिम कम करने की रणनीति का हिस्सा बताया। भारत के लिए यह डील इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका दायरा बेहद बड़ा है। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. ब्रेसिल्स के लिए भारत चीन पर निर्भरता काम करने और रणनीतिक साझेदार देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने का बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। इस समझौते से भारत को यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में बाजार तक ज्यादा पहुंच मिलेगी और भारतीय निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत साल 2007 से चल रही थी, लेकिन एक दशक तक ये प्रक्रिया ठप रही। इसके बाद 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया और तब से ये डील तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस और सप्लाई चेन मजबूत करने पर केंद्रित होकर आगे बढ़ रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ से दुनिया को डराने में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी, फिर ग्रीनलैंड प्लान में रोड़ा बने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, जिसे जून तक बढ़ाकर 25% करने की बात कही है। इतना ही नहीं, ट्रंप की ताजा धमकी फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने को लेकर आई है। इसके बाद से ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। जापान से लेकर कोरिया तक बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ट्रंप जहां टैरिफ वॉर में उलझे हैं, वहीं भारत नए ट्रेड पार्टनर जोड़कर ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पोजीशन और मजबूत करता जा रहा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।